नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसा कि हम आपके लिए शो लेके आए हैं जिसमें हम ढेर सारे चैंपियन से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया कि आज वो यहाँ तक आ पहुँचे। तो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चैंपियन होता है वो भी आप सब में से निकलता है। वो कोई अलग नहीं होता। बस ये होता है कि उसमें जो हिम्मत होती है, हौसला होता है, वो ये होता है कि वो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता। कहते हैं ना कि अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि सामने वालों को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। और आज जो चैंपियन हमारे साथ आ रही हैं उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि प्रयत्न की जहाँ पे हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है ना, वहाँ पे प्रयत्न की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे किस्मत को झुकना पड़ता है। तो मैं यही कह रहा हूँ आप सबसे कि भैया ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में कोई भी ऐसा फेज़ नहीं है, कोई भी ऐसी वो चीज़ नहीं है जहाँ पे हम नहीं सीख सकते हो। एज सिर्फ नंबर होता है, एज खाली नंबर होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी काम स्टार्ट करो, कुछ भी कोशिश करो, अगर आप में वो जुनून है, आप में वो जज्बा है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, आप अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आज जो चैंपियन हमारे साथ आ रहे हैं और कोई नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का, इंडिया का एक खेल को नई पहचान दी और उन्होंने पूरा उस गेम का नक्शा ही चेंज कर दिया है। तो हम बस उस चैंपियन से बस जल्दी जुड़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो क्यों हम मिलते हैं उनसे कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस टेबल टेनिस खेल को इतनी इतनी पहचान दी कि अब हम वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे टेबल टेनिस में भारत को सब जानते हैं और वो नए टेबल टेनिस का भारत का चेहरा है। तो इसीलिए इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जो ये सब होते हैं, जो चैंपियंस का होता है, ये सब होता है, तो लाइफ में कभी आप गिव अप मत करो। लाइफ में कभी आप गिव अप मत करो। जिंदगी में हमेशा कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो और चलते रहो। इसीलिए ये चैंपियन आज हमें बताएंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में टफ टाइम में या किस टाइम में क्या मेहनत की, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ मेहनत करके एक मुकाम पाया, मुकाम बनाया। तो बस अभी वो हमारे से रूबरू होने वाले हैं। आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि जो जो आपको पूछना है, जो जो आपकी कोई भी माइंड में वो है कि उन्होंने किस सिचुएशन में कैसे वापसी की, कैसे क्या किया, तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बस वो हमारे से अभी बस रूबरू होने वाले हैं, आने वाले हैं। हेलो मनिका जी, हेलो भैया। नमस्ते। कैसे हो नमस्ते, आप? कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप मैं कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है। आप ठीक आप ठीक हैं? यस, अभी तक तो ठीक है। अभी देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देखिए, जो टेबल टेनिस है वो हाँ एक जी। ऐसा खेल है जिसके बारे में मोस्टली अपने देश में लोग जानते नहीं थे, ना यूथ इतना हम्म। अवेयर था। आपने उस खेल को एक नई पहचान दी है। उस खेल को बिल्कुल आप वहां से लेके आए हैं और आज वर्ल्ड लेवल पे उस खेल को जानते हैं। तो आपने यस। जिंदगी का जो जो एक अपना जो आपने अपनी जिंदगी की जो स्टार्टिंग है वहां से यहाँ तक पहुंचे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि कैसे आपने वहां से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचे। यस, सो मैं जब 4 इयर्स की थी, मैं तब से टेबल टेनिस खेलती हूँ। तब मैंने स्टार्ट किया था खेलना। हम्म। बट लाइक उस टाइम पता नहीं होता कि इसमें एक्सीलेंस करोगे और अच्छा खेलोगे। बट उस टाइम हम्म। बस मैं फन के लिए खेलती थी, लाइक सारे अभी बच्चे खेलते हैं फन के लिए हम्म। कोई भी स्पोर्ट। बट जैसे ही मैं धीरे धीरे जीतने लगी अपने स्टेट रैंकिंग्स में, फिर नेशनल रैंकिंग्स में, तो फिर मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने ये सोचा कि इसमें ही एक्सीलेंस होगा, कर सकती है ये, और इसमें ही करना चाहिए, इसका पूरा फोकस इसमें ही होना चाहिए। मेरा भी ऐसा था कि मुझे जीतने से मजा आने लग रहा था। कि जैसे छोटे होते हुए टाइनी टॉट्स होता है कैटेगरी, तो हम्म। ऐसा होता था कि मैं मेरे को मजा आ रहा था वो जीतने का। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें ही क्यों ना आगे लेकर जाएं, मेरा फोकस और ड्रीम इसमें ही रखते हैं।
क्योंकि ऐसा होता है, कोई कोई लोग होते हैं कि अगर एक चीज कर रहे हो और दूसरी चीज भी साथ में कर रहे हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मुझे इस पे ही फोकस करना है। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस। मैंने अपनी स्टडीज को भी कॉलेज में आके साइड पे रख के देन सैक्रिफाइस करके अपना खेलने पे ही पूरा ध्यान दिया। देन ऑफ कोर्स बहुत सारे मेडल्स आए कंट्री के लिए, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान, पूरा हार्ड वर्क टेबल टेनिस के लिए ही लगाया मैंने। देन मेनली लाइक पहले भी जब मैं छोटी थी तब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल यूएस ओपन था, जो 2008 में था। तो वहां पे मैं गोल्ड मेडल जीती थी, पहला इंटरनेशनल में वाह। ही। सो वाह। आई वॉज रियली हैप्पी एंड मतलब ऐसा था कि वो मजा आने लगा। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो तुम काम कर रहे हो, जो जिस फील्ड में हो, वो इंजॉयमेंट बहुत जरूरी होता है हर हर लोग के लिए, हर फॉर एवरीवन। सो आई थिंक मेरे को वो इंजॉयमेंट से ही मतलब ऐसा लगा कि मैं इसमें मेरे को मजा आ रहा है करने में, तो मेरे को यही करना है। देन मैंने वर्ल्ड नंबर 6 को हराया। देन बहुत सारे अचीवमेंट्स ली जो इंडिया के लिए स्पेशली, जो बहुत अच्छा लगा। देन स्पेशली अभी 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो था। देन 2016 ओलंपिक्स खेला, जो मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था। बट उस टाइम पे आई वाज थोड़ा नर्वस थी मैं। और ऐसा था कि पहला ओलंपिक्स है, कैसा होगा, अम, मतलब कितने लोग होंगे, जो माइंड में आता है वो सब हुआ। बट आई एम श्योर उस ओलंपिक्स में मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। बट 2018 में जो मैं खेली कॉमनवेल्थ गेम्स, जो पहली वुमेन मेडल आई है फॉर कंट्री, फॉर आवर कंट्री, तो ए, बहुत एक अच्छा। एक मिनट, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये कह हाँ रहा जी, हूँ हाँ कि जी। जितने जितने भी हमें सुन रहे हैं, मनिका बत्रा जी पहली फीमेल हैं अपनी कंट्री से जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। और हमने पहला, और हमारा ये फर्स्ट, और हमारा फर्स्ट गोल्ड मेडल फीमेल कैटेगरी में मनिका बत्रा जी ने जीता, तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में। जी आप स्टार्ट करो। यस। यस। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तब मेरे माइंड में ऑफ कोर्स था कि इंडिया के लिए जीतना है। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि सिंगापुर अभी तक नहीं हारे हैं कोई भी प्लेयर उनके, विमेन्स में स्पेशली। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट ही आऊंगी, बट मन में था कि मेरे को जीत के आना है। बट वहां जाके आई डोंट नो, वो पॉजिटिवनेस और ऐसा जीतने का वो जो जुनून होता है हर प्लेयर में, तो वो बहुत ज्यादा था मेरे वहां जाके। एंड जैसे ही हमने लाइक पहले टीम मैचेस होते हैं, फिर डबल्स, फिर सिंगल्स, तो टीम जैसे ही हराया हमने सिंगापुर को, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मेरा हाई हो गया था कि हम अगर इनको हरा सकते हैं, मैं अगर वर्ल्ड नंबर 4 या 6 को हरा सकती हूँ, तो सेकंड टाइम भी मेरा उनसे ही था सिंगल्स में मैच, तो मैं क्यों नहीं फिर से हरा सकती। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक बारी जीती तो वो फ्लूक हो गया, कि लक था। बट सेकंड टाइम जब मैं सिंगल्स में सेम प्लेयर से जीती जो वर्ल्ड नंबर 4 थी, तो आई थिंक वाह। उसमें कॉन्फिडेंस और फोकस की बहुत ज़रूरत होती है, जो स्पेशली अब प्लेयर्स कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज वो सब उसके लिए। तो आई थिंक वो फोकस थी मैं, और मेरे को पता था मेरा एम क्या है। उस टाइम पे मैं अपना फोन भी नहीं यूज कर रही थी। सो आई थिंक वो चीजें बहुत काम आती है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, चाहे अच्छी या बुरी कोई भी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वो चीज मैं बहुत उन सब चीजों से दूर हट के रही। और मेहनत तो ऑफ कोर्स करी थी और अभी भी करती जा रही हूँ, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ के बाद खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी चैलेंजेस हैं, और भी टूर्नामेंट्स हैं जिस पे मुझे पूरी अपनी मेहनत लगानी है। तो अभी मैं पुणे में हूँ, जैसे अभी लॉकडाउन में भी। सो ट्रेनिंग जैसी खत्म होगा, आई एम मिसिंग ट्रेनिंग, तो आई स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन एंड फिटनेस कर रही हूँ। यस। अच्छा हमें ये बताइए कि जैसे ढेर सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि हाँ जी।
इतनी छोटी सी उम्र में आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। आपने एशियन गेम्स में भी शायद हमने पहला ही मेडल यस, जीता जो। जी। यस, ब्रॉन्ज आप मेडल, हाँ जी। जी ब्रॉन्ज मेडल जीता। आप ओलंपिक में आप चले गए, अर्जुन अवार्ड आपको मिल गया, तो क्या फील कर रहे हैं? क्या आपने जब ये स्टार्ट किया था तब सोचा था कि आप इतनी उम्र में ये सब कुछ अचीव कर लेंगे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं सोचा था कि uh, इस उम्र में मैं इतना अचीव करूंगी, बट ऑफ कोर्स ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है कंट्री के लिए। स्पेशली मेरे एक्चुअली मेरा हमेशा ऐसा ही था कि टेबल टेनिस को अगर लाइक मेरे को ऐसे ही ना जाना चाहिए कि मनिका बत्रा है, मेरे को टेबल टेनिस के नाम से जाना चाहिए। तो आई थिंक मेरे लिए हमेशा से कंट्री सबसे पहले पे ऊपर रही है। तो वो था कि कंट्री के लिए करना है, बट उस ऐसा नहीं था छोटे होते हुए कि ऐसा ड्रीम हो कि मेरे को जीतना ही है, ये सब मैं हासिल कर लूंगी कि और अर्जुन अवार्ड फिर कॉमनवेल्थ। बट ऑफ कोर्स ड्रीम होता है हर प्लेयर का, और वो ड्रीम पूरा हुआ, बट खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी ड्रीम्स है मेरे जो मुझे पूरे करने हैं। मगर आज के दिन है ना, आपके नाम से टेबल टेनिस को जाना जाता है। तो यस। पहले तो हम आएंगे इन सब पे, पहले आप ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है? लॉकडाउन में या वैसे जनरली? पहले आप नॉर्मली बताइए, जनरली। मैं मैंने अपना पूरा टाइम टेबल टेनिस को ही दिया हुआ है। सो सुबह मैं आई गेट अप, फिर ब्रेकफास्ट, देन सीधा मेरी फिटनेस होता है मेरा पहले हम्म। मॉर्निंग में। हम्म। फिर आई टेक रेस्ट फॉर 1 आवर, हम्म। देन अगेन आई प्रैक्टिस फॉर आई गो फॉर प्रैक्टिस, ऐसे 3 to 4 आवर्स मैं खेलती हूँ। हम्म। देन अगेन आई कम बैक, देन रेस्ट, देन फिर से प्रैक्टिस होती है 3 to 4 आवर्स, देन फिटनेस। तो पूरा टाइम ऐसा होता है कि टेबल टेनिस को ही देना है। तो और मतलब लाइक यस, एक दिन में आप कितने हार्ड वर्कआउट करते हैं, कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज 2, मे बी 2 to 3 आवर्स। नहीं, बट जो गेम का मिला प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस सब प्रैक्टिस कुछ मिला के। प्रैक्टिस 6 to 7, देन आपका बीच में शायद शायद नेटवर्क कुछ ऊपर नीचे जा रहा है। शायद नेटवर्क ऊपर नीचे जा रहा है उनका। 1 मिनट। आप सब अपने क्वेश्चन वो करे, करके रखे, हम उनसे फिर कनेक्ट कर रहे हैं। उनका नेटवर्क ऊपर नीचे जा रहा था, तो फिर से हम उनको जोड़ रहे हैं। जी सॉरी। आपका नेटवर्क, यस, आपका आई एम नेटवर्क, सो आपका सॉरी। यस, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप एक दिन में 8 से 9 घंटे वर्कआउट करते हैं, मतलब यस, टोटल मिला के प्रैक्टिस हो रही है? यस, वाह। 9 to 10 ऐसा हो जाता है। 9 to 10। अच्छा मुझे ये यस। बताइए कि आप सुबह से शाम तक खाते क्या क्या है? क्योंकि ढेर सारे मुझे क्वेश्चन आए हुए जब से मैंने कहा ना कि आप आ रहे हैं कल से, तो हाँ ढेर जी। सारे उन्होंने टेबल टेनिस खेलने वाले छोटे छोटे लड़कों ने, लड़कियों ने, बाकी यूथ ने, सबने पूछा कि उनसे पूछना वो खाते क्या है। अ, छोटे बच्चों को मैं बस ये बोलूंगी कि जंक फूड ना खाएं क्योंकि मेरी हम्म। बहुत गंदी आदत थी वो पहले हम्म। खाने की। बट बाद में पता चला कि ये सब बस वो टेस्ट का होता है, बट इससे कुछ हम थकते ही हैं ये सब खा के, स्पेशली कि हम खेल रहे हो, जब वर्कआउट कर रहे हो, तो ये सब कोई इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्लेयर। जो भी प्लेयर्स हैं उन सब के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन किस अमाउंट में लेना है, किस टाइम लेना है, देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आई थिंक ये सब चीजें जो डाइटेशियन होते हैं फॉर एवरी प्लेयर, वो ही ढंग से दे सकते हैं कि उस प्लेयर की बॉडी के हिसाब से और स्टैमिना के हिसाब से। तो आई थिंक प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब लेना बहुत जरूरी है फॉर एवरी प्लेयर। और
चीट मील कभी कभी होना चाहिए, बट आई थिंक एक दिन में एक ही मील होना चाहिए, बट एवरी डे डाइट पे फोकस करना चाहिए। जैसे फिटनेस इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, डाइट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? क्या ब्रेकफास्ट खाते पे हैं? ऑफ कोर्स एग्स खाती हूँ मैं। ओके। सो एग्स, कभी कॉर्नफ्लेक्स, देन मतलब डिपेंड करता है कि मैं फिटनेस करने जा रही हूँ या खेलने जा रही हूँ, क्योंकि शेक कभी पीती हूँ तो ज्यादा अगर पीऊंगी तो वो सही नहीं रहेगा जब मैं फिटनेस करने जा रही हूँ। तो आई थिंक उस अमाउंट में कैसा लेना है, किस टाइम लेना है, वो बहुत जरूरी होता है। तो एग्स में मॉर्निंग में एग्स खाती हूँ, एंड लाइक बिफोर प्रैक्टिस भी आई ट्राई टू ईट राइस आफ्टरनून में, कि उससे एनर्जी बने रहे। एंड या दाल या राइस, प्रोटीन जितना ले सकूं। अच्छा, लंच में क्या लेते हैं आप? वही राइस लेती हूँ, और मुझे ज्यादा पनीर पसंद है तो मैं पनीर जितना हो सके मैं लेती हूँ। दाल, राइस, एंड मतलब वही जितना प्रोटीन हो सके मैं लेने की कोशिश करती हूँ, देन कार्ब्स और प्रोटीन मिक्स करके। ओके। तो आप दूध पीते हैं? मिल्क? यस, पीती हूँ। अच्छा, मुझे ये मतलब ऐसा बताइए नहीं, कि इतना नहीं पीती, बट लाइक आई लाइक मिल्क तो मैं पीती हूँ, यस। आप सोते कितने बजे हैं? अराउंड 9:30, 9:30, मतलब मैं बेड पे चली जाती हूँ। बट कभी वाह। कभी होता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ या कल की प्रैक्टिस के बारे में सोच रही हूँ या वीडियोस अपनी देख रही हूँ मैच की, तो इसमें कभी कभी टाइम चला जाता है, बट आई ट्राई कि मैं 9:30, 10 o'clock, 10 o'clock मैक्सिमम सो जाऊं, क्योंकि अगले दिन मुझे फ्रेश रहना होता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी या हैबिट है। अच्छा, जब या आप मैच खेलते हैं, खेलने जाते हैं, तो आपको हाँ जी। कभी डर लगता है हारने का, या समथिंग, कुछ नर्वसनेस होती हो, कुछ होता है? आई थिंक सबको ही होता है, ये मेरे को नहीं होता, प्रेशर होता है सबके माइंड में। तो स्पेशली जब अच्छे मैचेस खेलने जा रहे हो तो माइंड में होता है कि इससे जीत पाएंगे या नहीं, हारेंगे, हार तो नहीं जाएंगे। तो आई थिंक वो प्रेशर को अगर हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कि ये प्रेशर आने ही वाला है, चाहे तुम कोई अच्छे प्लेयर से खेल रहे हो चाहे कोई जूनियर से खेल रहे हो, तो प्रेशर आएगा ही। तो अगर हम इस प्रेशर को एक्सेप्ट करके चले तो आई थिंक एंजाइटी भी कम होगा, एंजाइटी लेवल भी कम हो जाएगा। एंड फेलियर्स का पहले होता था कि मुझे डर लगता था कि मैं हारूंगी तो क्या होगा, ये सब। बट आई थिंक मैं मैं ऐसे सोच के नहीं चलती कि मैं हारूंगी तो क्या होगा, मैं ये सोच के चलती हूँ कि मेरे को जीतना है। अगर मैं नेगेटिव सोच के चलूंगी तो आई थिंक नेगेटिव ही होगा। तो फेलियर्स आने होंगे तो आते ही हैं, कभी हम जीतते हैं हारते हैं, बट आई थिंक हम जितना पॉजिटिव रहेंगे कि मेरे को अपना 100% देना है, जितना प्रैक्टिस करी है मैंने 100% वो देनी है, तो अगर ये सब चीजें सोचेंगे तो इतना प्रेशर आएगा ऑफ कोर्स, बट इतना प्रेशर नहीं आएगा, हम उसे हैंडल कर पाएंगे। तो जैसे मान लो आपकी लाइफ में आपने काफी टफ टाइम भी देखा होगा, इंजरीज भी देखी होंगी, तो आपने फिर वापसी कमबैक कैसे किया? मतलब ढेर सारे यही पूछना चाह रहे हैं कि आप कमबैक कैसे करते हो, कि मान लो आप हार गए या इंजरी हो गई या टफ टाइम आया, तो उसके बाद कमबैक कैसे करते हो आप? क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? सो ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आई थिंक लास्ट ईयर मेरा जो गया था, बहुत स्टार्टिंग में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 47 थी, देन एकदम से पीछे चली गई थी 72, 79 ऐसा। सो वो टाइम आई थिंक बहुत बुरा नहीं बट हार्ड हार्ड जा रहा था, कि जिसमें मैं जब प्रैक्टिस भी जाती थी तो मेरा वो होता था कि प्रेशर होता था। बट आई थिंक मैंने उसे बहुत ही जल्दी ओवरकम कर लिया था, बिकॉज मैं ट्रेनिंग कर रही थी, उसके बारे में सोच नहीं रही थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हम घर पे बैठे रहें और उसके बारे में ही सोचते रहे कि मेरी रैंकिंग पीछे चली गई,
ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोग क्या बोलेंगे, स्पेशली ये बहुत लोग सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने ऐसे ट्रेनिंग करके ओवरकम किया, अपनी पूरी मेहनत लगाई, जो मिस्टेक्स करी मैंने उस पे फोकस करके ट्रेनिंग करी और इसको ओवरकम किया, और मेरी अभी फिर से रैंकिंग आगे आई है। सो आई एम हैप्पी कि मैं घर पे नहीं बैठी रही और इसके बारे में सोचती नहीं रही कि उस टाइम मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी अच्छी, और मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पास्ट कभी वापस नहीं आता। एंड हमें प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, और उस पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, आई थिंक। तो प्रेजेंट में रहने के लिए आप क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं? प्रेजेंट में रहने के लिए ऑफ कोर्स ट्रेनिंग करती हूँ पहले जिस पे हम्म। काम करना है, एंड हम्म। ऑफ कोर्स मेंटली हमें फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए यस, मैं मेडिटेशंस करती हूँ, देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ, एंड मेनली जो विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस होती हैं वो करना, मतलब वो मेरे को बहुत काम आई है। मेरे को बहुत लोगों ने भी सजेस्ट किया है ये सब करने के लिए, सो आई थिंक जैसे ये, कि सॉरी यस, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि कैसे आपने किया, कैसे वो आया, जैसे काफी समझ नहीं रहे। कि मेडिटेशन कैसे किया। नहीं नहीं नहीं, विजुअलाइजेशन आपने कैसे कैसे आप करते हो? सो विजुअलाइजेशन, लाइक जो जो अलग अलग फील्ड में हैं उन वो अपना इमेजिन कर सकते हैं, बट मैं जैसे करती हूँ, मैं ट्रेनिंग से पहले अगर करना हो विजुअलाइजेशन तो मैं ट्रेनिंग का सोचती हूँ कि क्या करना है मुझे ट्रेनिंग में, किस चीज़ पे काम करना है। एंड जब मैं टूर्नामेंट्स में जाती हूँ तो विजुअलाइज करती हूँ कि मैं मैच जीत रही हूँ, मैं पोडियम पे खड़ी हूँ, इंडियन फ्लैग ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक वो चीज़ें मुझे बहुत पॉजिटिवनेस देती है और बहुत काम आती है मेरे लिए। वेरी गुड। यस। अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मेरे को अपनी रैंकिंग अच्छी करनी है, टॉप हम्म। 30 टॉप 40 में आना है, एंड ऑफ कोर्स ओलंपिक मेडल लाना है, ये सबका ही ड्रीम होता है, सबका टारगेट होता है। सो मैं उसके लिए जितना ट्रेनिंग हो सके, जितना हार्ड वर्क हो सके मैं करूँगी। अ, बस यही होता है कि हर प्लेयर अकेले कुछ नहीं कर सकता, उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आई थिंक वो अभी प्लेयर्स को मिल रहा है, जो अभी यंग जनरेशन आ रहे हैं, और हम हमारे जैसे प्लेयर्स को फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम आवर फेडरेशंस, देन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पेशली, जो अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो बहुत कर रहे हैं अभी प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स के लिए। सो आई थिंक ये सब चीज़ें हर प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सपोर्ट मिले हर जगह से, और हमें बस खेलने पे फोकस करना है। तो वो हो रहा है, एंड मेरा टारगेट। आपका नेटवर्क जा रहा है बीच बीच में। यस, ठीक है, मेरा ठीक आ रही है। टारगेट बहुत मेडल्स लाना है मेरे कंट्री के लिए, एंड कंट्री के लिए लाइक बहुत कुछ करने का है टारगेट। अभी आप सिर्फ 23-24 साल के हुए हैं, तो अभी 25 हो जाऊंगी। अच्छा, 25 हो जाएंगे। तो आप कितने यस। साल और अभी आप चाहते हैं कि आप कंट्री के लिए खेलेंगे? ऐसा सोचा नहीं है मैंने, बट मैं जितना जितना खेल सकती हूँ उतना खेलूंगी, क्योंकि कंट्री के लिए कुछ करना बहुत लाइक अलग ही बात होती है। आपने भी करा होगा ये सब कि आप जब भी जाते होगे तो कंट्री के लिए खेलना बहुत, लाइक हमें चांस मिलता है कंट्री के लिए खेलना तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक जितना मैं अपना पूरा 100% दे सकती हूँ, जब तक आई विल गिव माई 100% फॉर माई कंट्री, फॉर माई सेल्फ, एंड अपनी गेम के लिए ऑफ कोर्स। तो मैं दूंगी, एंड बट मैं अपने आप को ड्रैग नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि जबरदस्ती खेलने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरे को लगेगा कि मैं और नहीं कर सकती या और नहीं खेल सकती तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि और भी यंग लोग आ रहे हैं जो इंडिया के लिए खेलना चाहेंगे और खेलेंगे। सो आई थिंक जितना हो सके
अपना 100% दूंगी जब तक दे सकूं। अगर आप टेबल टेनिस खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होते? अह, मेरे को टेनिस बहुत पसंद है, तो आई थिंक टेनिस प्लेयर होती। और सब लोगों ने कहा है कि मेरे को मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, सो आई थिंक मैं उसमें जाती। वो मैं आऊंगा अभी आपके पास आराम से। तो आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आपको इंस्पायर करती है? चीजें। हाँ, मतलब क्या है, क्या जो मेन, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो चीजें हैं, चाहे वो एम है, कुछ भी है जो आपको इंस्पायर रखता है, क्या ऐसी है? चीजें आई थिंक वो इंडिया का फ्लैग ऊपर जाना, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। बिकॉज अगर आपको पता होगा कि मैं जब टूर्नामेंट्स जाती तो मैं इंडिया का फ्लैग नेल पे लगा के जाती हूँ, नेल आर्ट करके जाती हूँ। तो आई थिंक वाह। मेरे लिए कंट्री का फ्लैग, नेशन फ्लैग बहुत मायने रखता है। तो आई थिंक वही मुझे मोटिवेट करता है कि उन फ्लैग को सबसे ऊपर रखना है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं मुझे। लाइक बहुत सारे हैं, मैरी कॉम जो विमेन एथलीट हैं, जो अभी इस एज में, लाइक आप कह रहे थे कि एज मैटर नहीं करती मेरे से आने से पहले, तो आई थिंक आप देन मैरी कॉम जो इस एज में भी इतना अचीव कर रहे हैं। सो ये सब लोग मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं इस एज में होके भी इतना कुछ अभी भी कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है बहुत मेहनत करने के लिए। तो ठीक है, अभी मैं आपसे एक रैपिड राउंड खेलूंगा, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, उसमें आपको ओके। जवाब देना है अच्छा फास्ट। तो मुझे ओके। बताइए कि आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड? हम्म। छोले भटूरे। छोले भटूरे। यस। अच्छा, और मीठे में क्या पसंद है? ऐसा मुझे सब कुछ ही पसंद है, ऐसा नहीं है, एक चीज नहीं है कोई। अच्छा, मैं मीठा कुछ भी कोई खा मतलब? सकती हूँ। मैं मीठे में कुछ आपका, भी खा सकती हूँ, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे मगर आपको एक नाम लेना है मीठे में, तो अह, मतलब जो सबसे बेस्ट हो आपका। रस मलाई। अच्छा, रसमलाई, चलो अच्छी बात है। अच्छा, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में क्या है? अह, इंडिया में आई हम्म। थिंक गोवा। अच्छा, गोवा। और वर्ल्ड में बाहर पूरे जाना पड़े तो आप किस कंट्री में जाना चाहेंगे? लंदन। लंदन। यस। अच्छा, आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? एक्टर एक्चुअली मेरे बदलते रहते हैं, एक कोई नहीं है। अभी अभी बट फिलहाल कौन है? विकी कौशल। विकी कौशल। एक्ट्रेस कौन है आपकी फेवरेट? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। अगर यस। आपके ऊपर बायोपिक बने तो आप किसको चाहेंगे वो आपका रोल करे? आलिया भट्ट, क्योंकि मेरी वो फेवरेट है, तो मैं यही चाहूंगी कि वो करे। आलिया भट्ट करे। यस। अच्छा, कभी आपने सोचा नहीं कि आपको भी एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए, मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, तो आपने ये कभी सोचा नहीं? सोचा था एक बारी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे मुझे, बट मेरा ड्रीम और मेरा फोकस अभी बस टेबल टेनिस है, तो आई थिंक वो देखेंगे बाद में। बट अभी मुझे जो अचीव करना है वो मैं करूंगी, और मैं उस पर ही फोकस्ड रहूंगी। अच्छा, तो आपकी लाइफ में दो इंसान ऐसे जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो? अम, दो इंसान, आई थिंक हम्म। आई थिंक माई सेल्फ, हम्म। और एक मैरी कॉम। मैरी कॉम। यस। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं समझ गया कि मैरी कॉम। अच्छा, वर्ल्ड वाइड आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? रोनाल्डो। रोनाल्डो। फेडरर फुट और रोनाल्डो। यस। फेडरर, रोनाल्डो। अच्छा, एक आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ढेर सारे गांव में हैं, छोटे छोटे कस्बों में हैं, जिनके पास फैसिलिटी नॉर्मल है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बने, तो उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए?
आई थिंक बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अ, जिनके वहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, फिर भी वो अपना ड्रीम या अपनी मेहनत से पीछे नहीं जा रहे, वो सब कर रहे हैं, जो भी जितने भी फैसिलिटीज हैं उसमें ही अपना कर रहे हैं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट पहले इतना नहीं होता था, ये सब फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हम स्टिल मेहनत करते थे। बट अभी जैसे गांव में लोग हैं, वहां पे वो जितना कर सके, और स्पेशली उनको नहीं, मैं गवर्नमेंट और जो कोचेस जो सिखाते हैं उनके लिए बोलूंगी कि उनकी मदद करें। अगर उनमें टैलेंट दिखता है आप सबको, तो उनकी मदद करनी चाहिए, और आई एम श्योर उन सब में से भी टैलेंट निकलेगा जो गांव के लोग होते हैं। क्योंकि मैंने जितना देखा है वो बहुत मेहनती होते हैं, और उनको कुछ करना होता है हमेशा लाइफ में, तो अ, बस उनको हेल्प की जरूरत है। जो गवर्नमेंट, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो सब कर सकते हैं, तो आई थिंक वो हेल्प के जरिए दे कैन अचीव समथिंग। तो वो, पर उनके लिए जो जितना हो सके वो अपने वहाँ करें, तो फिटनेस कर सकते हैं, वो जो जो कर सकते हैं वो करते रहें। मौका मिले तब आगे आए। आपकी यस। जिंदगी का सबसे खुश वाला दिन कौन सा था? आप सबसे हैप्पी थे? जब मैं पैदा हुई। अच्छा, पैदा हुए तो चलो ठीक है, वो नहीं, तो ऑफ आपकी कोर्स, जब मैं टेबल टेनिस से रिलेटेड, जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता, ऑफ कोर्स, और जब मैंने 2011 में वर्ल्ड नंबर 6 स्कोर आया था पहली बार, तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था। अच्छा, जैसे आप एक आम लड़की से अब आप स्पोर्ट्स, एक एक स्पोर्ट्स आइकॉन बन गए हैं, एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ चेंज आया? अभी भी मैं आम लड़की ही हूँ, बट ऑफ कोर्स चेंज आता है। जब आप अचीव करते हो और लोग आप सबको मतलब आपको पहचानते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस आता है। पहले जैसे मैं जाती थी बाहर तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, बट अभी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लाइक लोग पूछते हैं कि आप मनिका बत्रा हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, अच्छा लगता है। बट आई थिंक इसके लिए जो मेहनत करी है और अभी भी करनी है आगे, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग, तुम कुछ लाइफ में कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, बीच में थोड़ा सा हो रहा था। अच्छा, मान लो आपको यस। फिल्म का मौका मिला, तो आप किस डायरेक्टर के हाँ साथ काम जी। करना चाहेंगे टेबल टेनिस के बाद? ये मैं, ओके, पता नहीं, अगर मैंने एक डायरेक्टर का नाम लिया तो अगर दूसरे से मिल गया तो। नहीं, वैसे वैसे एक विश होती है कि मतलब मान यस, लो तो कि, देखो मैं बताता हूँ, जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में चेंज कर रहा था तो मैंने सोचा था कि शायद मैं श्याम बेनेगल जी के साथ मुझे मौका मिल जाए काम करने का, क्योंकि मैंने उनका जो रिकॉर्ड देखा, ये सब हाँ देखा, जी, तो एक एक ऐसे विश होती है, फिर पता नहीं इंसान काम कहाँ भी करता है। तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई विश अभी तो नहीं है, बट यश, नहीं, यश राज नो, पता नहीं मुझे। मैंने अभी सोचा नहीं है ऐसा, बट आई थिंक आपने मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया, मैं सोचने का टाइम लूंगी और सोचूंगी कि कौन हो सकता कोई है नहीं, कि मैं। आप सोचो, लॉकडाउन के बाद फिर हम आपसे जब पर्सनल इंटरव्यू करेंगे तब पूछेंगे। यस। अच्छा ये अच्छा ये बताइए कि जैसे अब मोस्टली जो नए स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं टेबल टेनिस में या बाकी, वो आपको ऐसे देखते हैं कि हम भी वो अचीव कर सकते हैं, वहां तक हाँ पहुंच जी। सकते हैं, वहां तक ये सब कर सकते हैं, और आज फैसिलिटी भी है। तो हाँ जी। एक आपका सबसे टफ टाइम स्पोर्ट्स में जो स्ट्रगल का टाइम है, वो किस एज से किस एज में रहा है? टफ टाइम, ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक ये फेस जब आता, जब मेरा आया था कि जब मैंने इंटरनेशनल रैंकिंग का सोचा था, तो वो फेस आता है कि आपको हर चीज से सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस नहीं, बट
आपको हर चीज से हटके अभी टेबल टेनिस पे ही ध्यान देना है। एंड अभी भी मेरा वही फेस चल रहा है और चलता रहेगा आई थिंक, जब तक मैं टेबल टेनिस खेलती रहूंगी। तो आई थिंक स्ट्रगल, इसको स्ट्रगल नहीं कहेंगे बट ये मजा है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड आई थिंक आई एम द लकी, आई एम लकीएस्ट कि मेरे को ऐसा मौका मिला है कि मैं जो भी जब ऑफ कोर्स जब छोटे होते हैं तब होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाना और कहीं बाहर जाना, कोई फंक्शन अटेंड करना, बट आई थिंक उन सब चीजों को छोड़ के ये सब करना, बिकॉज आई नो ये इजी है बोलना कि फ्रेंड्स को छोड़ना, ये कोई कोई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। तो आई थिंक ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है, जो डिस्ट्रैक्शंस होती है हमारी लाइफ में उनको हटा के अपने जो तुम्हारा फोकस है उस पे ध्यान, मतलब जो ड्रीम है उस पे फोकस करना। तो वो चीज मेरी अभी बहुत टाइम से हो रहा है कि मेरे को अभी इंटरनेशनल रैंकिंग अच्छी करनी है, देन ओलंपिक मेडल लाना है। तो आई थिंक ये ड्रीम और ये फोकस मेरा हमेशा रहेगा। एंड स्ट्रगल एज सच मैं कभी भी बोलती नहीं कि सैक्रिफाइस करना पड़ा या स्ट्रगल हुआ बहुत, क्योंकि यही चीज थी जो मैंने चूज करी जिससे मैं खुश हूँ अभी भी टेबल टेनिस से। सो आई थिंक इसको मैं स्ट्रगल या सैक्रिफाइस करके कभी ऐसा बोलूंगी नहीं। ओके, एक जर्नी है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं और हर स्पोर्ट्समैन को यस। इंजॉय करना चाहिए। आपको एक यस। दिन मौका मिले डेट पे जाने का, तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? डेट पे? वर्ल्ड वाइड, डिनर, कॉफी, कुछ भी। आई थिंक मैं एक एक्टर रणबीर कपूर उसके साथ या आलिया भट्ट के साथ जाना ही पसंद करूंगी। अच्छा, रणवीर आलिया के साथ जाना पसंद करेंगे। यस। तो आपसे बात करके हमें वाकई अच्छा लगा। आपने ढेर सॉरी सारा मैंने मोटिवेट आपसे किया। नहीं पूछा कि आपकी जो इस स्पोर्ट्स से मतलब चलो एक्सपीरियंस था टू चलो आप मूवीज। अब आप पूछो, अब मैं बताता हूँ। आपको ये जो स्पोर्ट्स से बॉलीवुड का एक्सपीरियंस था, ये लाइक आई हर्ड कि आपकी मूवी भी आ रही है अभी, जी, तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? लाइक आपको कैसा फील हो रहा है? मैं 2006 में, मुझे याद है, मैं एक टूर्नामेंट खेल के आया था साउथ अफ्रीका में शायद। और वहां हाँ पे जी। जब मैं वापसी आया तो कोई एक रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू करने आई, मैं याद था, आजी स्टेडियम में दिल्ली। तो ओके। उसने उसने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आपको तो ये करना चाहिए। मैं सोचा क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब ठेठ में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, नॉर्मली ऐसे आए ये सारी चीजें वो करते हुए। तो फिर उसने बोला कि आप एक काम करना, आप है ना हमारे ऑफिस में आना, हम एक कवर स्टोरी कर रहे हैं, हमारा ऑफिस यहीं पड़ता है पहाड़गंज। और हाँ रंजना जी। उसका नाम था, रंजना पांड्या। तो उसने मेरा एक ओके। है ना पोर्टफोलियो बनवाया अपने उससे। तो ओके। मैं भी ऐसे ही नॉर्मली, पहलवान तो पहलवान ही होते हैं, एक लड़की को और लेके गया, छोटे को मेरे साथ में, और मतलब नॉर्मली ये सब किया। तो फिर जो एक लाइफ था ना ऐसे ही, मैंने पहला अपना रेसलिंग का शो किया था शायद 2009-10 में, मुझे इंजरी हो गई काफी। और ओ। अख, इसमें रेसलिंग सेंटर में अखाड़े में आए जब, कि भैया हम एक रेसलिंग का शो बना रहे हैं, समथिंग समथिंग। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन क्या होंगे ये, कोई एंडेमोल कंपनी थी जो कल जो बिग बॉस सब बनाते हैं। हाँ तो ये जी। मुझे लेके गए, इन्होंने मुझे मेन की रेसलर बनाया। फिर मैंने वो शो किया है, मुझे साउथ अफ्रीका लेके गए, ब्राजील लेके गए। फिर मैंने, तब उस टाइम जब हम खेलते थे ना, तब स्पोर्ट्स में कुछ था नहीं इतना, जैसे बाहर जाने के लिए वीजा फी भी कई बार हमें खुद से देनी पड़ती थी। जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया, इसमें गया। और आज अब आप सबका टारगेट है कि आपको गोल्ड मेडल जीतना है। हमारा हाँ टारगेट क्या जी। रहता था कि सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर लो, रिप्रेजेंट जॉब कर। मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। हाँ बस। तो मैं, दिल्ली पुलिस में मेरी जॉब लग गई थी। तो फिर मैंने पहला शो किया, फिर मैंने एक सर्वाइवर, एक शो था काफी बड़ा, फिर मैंने वो यस। किया। फिर मैंने बिग बॉस किया। फिर मैं ढेर सारे रियलिटी शोज किए। अब मैं अपने शो लेके आ रहा हूँ। अब मैं, मालिक की दया से, मैं 2 फिल्म कर रहा हूँ। एक मैं भट्ट साहब के साथ कुछ एक फिल्म कर रहा हूँ, एक मैं श्याम बेनेगल जी के साथ कुछ एक फिल्म कर रहा हूँ। तो बाकी तो मालिक ओह। की बात है कि वो कहाँ कब आएंगे। वाओ। तो फिर मुझे पता नहीं था कि अच्छा काम क्या है और दूसरा काम क्या है। फिर मुझे हाँ बाद में जी। पता चला कि ये अच्छा काम है। और है ना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्या कि मैं हर फील्ड में, हर जगह में रिजेक्ट हुआ हूँ। और रिजेक्शन इज मेरा मोटिवेशन। मैं जब मुंबई गया, हाँ। अरे यस।
ये बोल नहीं सकता, ये हरियाणवी बोलता है, ये सब करता है। फिर मैं स्पीकर बना, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, अब IIT IIM जाता हूँ। अब मैं हार्वर्ड जाने वाला था स्पीच देने के लिए, वो कोरोना आ गया, तो मैं हंसता हूँ अपने आप में। तो सारी चीजें सारी चीजें मैं ऐसे सीख रहा हूँ। तो हाँ जी। फिर धीरे धीरे मैं हर रोज अपना दिन जीरो से स्टार्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ। आप सबको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ कि आप सब इतनी कम एज में इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बेहतर कर रहे हैं, कि मुझे वो करना चाहिए। हाँ और मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। कहते हैं ना कि जो सोच का अंधेरा है ना, वो रात के अंधकार से ज्यादा खतरनाक होता है। यस। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचो। तब से फिर मैं सोचता हूँ, फिर मैंने सोचा कि भैया देखो, ये सारे जीरो से गए हैं, बड़े बने हैं, तो अब मैं खुद के शो, खुद की सारी चीजें प्लानिंग कर रहा हूँ। वन मैन आर्मी हूं मैं, मतलब खुद ही मेहनत करता हूँ, खुद ही सारी चीज करता हूँ, खुद ये सब करता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ, टूटता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ। कहते हैं ना कि चैंपियन वो नहीं होते जो लगातार मेडल ट्रॉफी जीते या फर्स्ट आते, चैंपियन वो होते यस। जो लगातार कोशिश करते हैं। तो हाँ अभी मैं जी। ढेर सारी चीजें कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। करने वाला तो मालिक है, मैं तो खाली मीडियम हूँ। तो इसीलिए, और मैं सच बताऊं कि मैंने अपनी लाइफ में, मुझे इससे अच्छी लाइन लगी नहीं, इतनी जल्दी फेम शोहरत पैसा कहीं नहीं है। और मुझे आज तक कोई गलत इंसान नहीं मिला, क्योंकि हाँ, हम वो अच्छे तो बहुत सब अच्छे। जरूरी होता है। यस। हम अच्छे सब अच्छे। तो मैं सबसे यस। मिलता हूँ, सबसे वो करता हूँ और देखता हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है, मैं, कोई मेरे पास आता है या मैं किसी भी एबल हूँ किसी मामले में, जरिया बनने की कोशिश करता हूँ। बाकी करने वाला तो वो है, और बहुत पॉजिटिव तरीके से। तो इसलिए पता है क्या, मेरा भी ड्रीम कम ट्रू है। मुझे पता नहीं कि क्या है। मैं सिल्वेस्टर स्टेलोन साहब को बहुत फॉलो करता था गांव से, जो मैंने देखा उनके बारे में। फिर यस। धर्मेंद्र साहब, फिर हम्म। ये सलमान भाई। जब मैं मिला ना इन सब से, तो फिर मैंने देखा ये तो भैया वैसे तो हमारी तरह ही है, आम इंसान है, मतलब डिफरेंट है, फिर ये सब है। फिर यस। मैंने देखा कि पॉजिटिविटी क्या है इनका, सब कुछ क्या है। तो मैं अब हर रोज हर चीज पे कोशिश करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ, एक सोचता हूँ, फिर बनाता हूँ कि क्या करें, क्या कुछ करें। अब ये सब कुछ रहता तो फिल्म आ जाती। अब थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी कि कब ये आई थिंक खुलेगा, मेहनत कब। बहुत जरूरी होती है, लाइक हर चीज के लिए। और हर हर किसी के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी होती है, चाहे कोई भी फील्ड में हो। ऐसे ही कोई भी कुछ नहीं बन सकता। और मैं इतना बेवकूफ इंसान हूँ, एक बार मुझे कोल्ड ड्रिंक ऐड ऑफर हुआ और मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उनको मना कर रहा हूँ कि भैया ये चीज ठीक नहीं है, मैं पीता नहीं हूँ, ये चीज अच्छी नहीं है। तो मैंने देखा कि अच्छी चीज है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वो किया अच्छा है, क्योंकि यूथ को, यंगस्टर को अच्छी यस। चीज दो, भले ये सब हाँ करें। जी। तो मैं सारी चीज वही सोचता हूँ। और मुझे मौका मिलेगा तो एक दिन मैं आपसे टेबल टेनिस सीखूंगा, क्योंकि मुझे खेलना इतना आता नहीं है। बैडमिंटन तो हम खेल लेता हूँ काम चलाओ। ओके। तो टेबल टेनिस यस सीखेंगे, यस, पक्का। और मौका मिलेगा तो फिर हम आपका लाइव इंटरव्यू करेंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बता दो। बाकी आपका फ्यूचर अभी टेबल टेनिस में बहुत है। उसके हाँ बाद आप जी। फिल्म कर सकते हैं, उसके बाद आप सारी चीज कर सकते हैं, यस। वो भी बहुत है। बस इंसान को ना यस। यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, आप और बेसिकली अच्छा कहाँ से होना हैं वैसे? चाहिए। अच्छा होना चाहिए। यस। आप मैं बाय बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, बट हम्म। अभी मैं पुणे में ही रहती हूँ मोस्टली, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में, मतलब मेरा ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे ही है, सो मोस्टली मैं पुणे में ही रहती हूँ। बालेवाड़ी की रहते हैं या उसके इधर उधर? नहीं, बालेवाड़ी नहीं, यहाँ पे एसपी कॉलेज है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करती हूँ। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, लाइक जहाँ पे मैं पहले करती थी वहां से बहुत बेटर ट्रेनिंग, मेरे को ट्रेनिंग स्पारिंग पार्टनर्स मिल रहे हैं। और मेन चीज़ है, यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड है लोग, सारे जो प्लेयर्स हैं ना। और लाइक यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है हॉल में, तो उनको पूरी मोटिवेशन मिलती है कि कुछ करना है। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है यहाँ ट्रेनिंग करके। वाह। अगर एक एक क्वेश्चन और मेरा, अगर आपको कोई सबसे बड़ी ब्रांड इंडोर्स करने का मौका मिले तो आप किस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहेंगे? कि सोचते हैं ना कि भैया ये ब्रांड होनी चाहिए, ये करना है। ब्रांड मतलब किस उसमें ब्रांड, लाइक? मैं बताता हूँ। एक बार मैं बचपन नहीं, दिल्ली आ गए थे, मैं गोल्ड जिम में गया। तो हाँ क्या किया जी। कि उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी, मेरे पास उतने पैसे थे नहीं। हाँ तो जी। अब मैंने सोचा कि भैया ये तो वो है। और एक डिजाइनर से मैं कुछ खरीदने गया, तो मेरे पास उस टाइम 200 रुपए थे, 225 रुपए की वो एक वो दे रहा था, मतलब जीन्स दे रहा था। तो मैंने उसे बड़ी रिक्वेस्ट की, मेरे साथ एक लड़का था।
तो अब वो डिजाइनर का भी मैं चेहरा बना, गोल्ड जिम भी मेरे साथ कैलेंडर शूट करता है, वीवीआईपी मेंबरशिप दिया, सब कुछ किया। तो एक ऐसा होता कि मैंने मन में सोचा था कि भैया तुम देख लेना एक दिन मेरे फोटो लगाओगे यहाँ पे, तो मतलब सोचते हैं ना। yes. तो ऐसे एक आपका क्या है कि मतलब मान लो आपको इंडोर्स करने का मौका मिले तो ये ब्रांड आप ये चाहें कि इंडोर्स करें? ऐसे बहुत सारे हैं ब्रांड कि मैं चाहती हूँ कि मेरा वो पोस्टर लगा हो और वो सब, बट मेरे को BMW बहुत पसंद है, सो आई थिंक BMW का पोस्टर पोस्टर में मैं हूँ। और डिजाइनर्स जो होते हैं, आई मीन ये जो ब्रांड्स होते हैं फॉर क्लोथ्स, तो आई थिंक बहुत सारे हैं ऐसे, ज़ारा, देन गुची। मेरे को मेरा हमेशा से मन करता है कि मेरा मेरा भी यहाँ पोस्टर हो और ये एंडोर्स करें। वाओ, ज़ारा तो आप कर सकते हो, गुची भी आप कर सकते हो, बीएमडब्ल्यू ये यहाँ का पता नहीं, मगर बीएमडब्ल्यू भी आप कर सकते हो। और यस, डेफिनेटली दे शुड बी प्राउड टू एसोसिएट विद यू। उनको प्राउड होना चाहिए कि वो आपके साथ एसोसिएट करके, और यू विल डू इन फ्यूचर। बस हंसते आई रहो, होप, पॉजिटिव आई रहो। विश। अभी अभी मेरे ड्रीम पता है क्या, मैं कितना कितना पागल हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि भैया अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ करके मुझे बाहर की फिल्म करनी चाहिए, और मेरी इंग्लिश है ना ऐसे सीख रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। मगर मैं हाँ क्या है कि जी, मैं सोचता हूँ और उस पर काम करता हूँ। एक पुरानी बात है, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। यस, और ट्रू। हाँ जी, कोई कुछ कहता है ना, कोई इग्नोर करता है। देखो ढेर सारे हमारे दोस्त होते हैं, क्योंकि जो थोड़े से हमारे देख के वैसे ही जलते रहते हैं। समझ लो जो इग्नोर कर रहा है ना, उसका ध्यान हमारी तरफ ही है, वो कितना यस, ही कुछ कर ले। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। तो मैं तो पागल हूँ, मेरे लिए सब जितना कुछ बोलते हैं ना, जितना कुछ कहते हैं, तो मैं हंसता हूँ कि भैया ठीक है, उसने बोला तो ये किया। बाकी मैं अपने ड्रीम के लिए फोकस हूँ, बहुत कमिटमेंट करता हूँ उनके लिए। साथ पहले मुझे भी इतना पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है, क्या होना चाहिए। अब मैं, पहले मुझे पता नहीं था कि स्पीच क्या है, फिर मैं स्पीकर बना। मैं आर्मी जवान से लेके हमारी यस, फेडरेशन से लेके रेसलिंग फेडरेशन से लेके इन सबसे जुड़ने का मौका मिला। और मैं अब हंसता हूँ, मैं 33% वाला बच्चा होता था, 33% ले लो, घर वाले पीटेंगे। मैं IIT IIM जाता हूँ, इन सब जगह जाता हूँ। तो क्या है कि सपने देखो, सपने देखो तभी तो पूरे होते हैं ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ। आपकी आवाज फिर से कम हो रही है, लगता है कि उनका नेटवर्क फिर से आपका आई एम आ गए सो वापस आ सॉरी, गए। मेरा यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही गंदा है। जी अभी अभी आप दिख रहे हो, दिख नहीं रहे हो, मतलब आपका आवाज सुनाई दे रही है हमें। तो मैं बंद करके करूँ क्या? बंद करके कर लो, फिर मैं एंड कर दूंगा। ओके हाँ कि जी, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बंद कर दो एक बार। हाँ जी। आ गए आप? आई एम सॉरी, हमने सबको भी सॉरी जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, कि मेरा नेटवर्क बहुत ही कुछ गंदा नहीं, है यहाँ अच्छा है। पे। यस, तो तो हम ये दुआ करते हैं, मालिक करे आपकी सारी जितने भी आपके ड्रीम हो सब कंप्लीट हो। आप हाँ ऐसे देश जी, का नाम रोशन करें, आप जिस भी फील्ड में जाए टॉप करें। और जो भी कुछ है तो बता दें। और पूना में मैं आता जाता रहता हूँ, कोई परेशान करे तो बता देना, दोनों मिलके पीटेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और, फॉर श्योर। और आप खुश रहें, अच्छी प्रैक्टिस करें, और आप आप भी ओलंपिक में मेडल अपना जीतें। ड्रीम पूरा करें, आपको भी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच गुड़िया, गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखो अपना, थैंक और यू। बड़ा अच्छा या, लगा, मजा आया। गॉड ब्लेस हाँ यू। जी, थैंक यू सो थैंक मच यू, भैया। थैंक यू, Yes. थैंक यू।